हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 39 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 38 सेशंस। 38 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 39वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी फ्रेंड्स बिगिनर्स हैं, जो भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके लिए आज का सेशन बेस्ट है। उनके लिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है 38 ईयर ओल्ड मैन अरेस्टेड फॉर किलिंग मदर इन लॉ इंजरिंग 3 अदर्स। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो वो सेंटेंस अक्सर पैसिव वॉइस में होता है। 38 ईयर ओल्ड मैन, तो एक 38 साल का आदमी अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब वॉज अरेस्टेड। यहाँ पर वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हाइड किया गया है, उसको छुपा लिया गया है। 38 ईयर ओल्ड मैन वॉज अरेस्टेड, तो इस तरीके से हम समझेंगे कि 38 साल के आदमी को अरेस्ट किया गया फॉर। अब फॉर हमें बताता है पर्पज़, कि मतलब कोई भी काम हुआ तो वो क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। फॉर किलिंग, मारने के लिए, यानी कि जो 38 साल का जो आदमी था उसको अरेस्ट किया गया था फॉर किलिंग, मारने के लिए। और किल किसको किया था उसने? फॉर किलिंग मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ को। मदर इन लॉ मतलब सास को बोलते हैं, तो अपनी सासू माँ को मारने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। इंजरिंग 3 अदर्स, इंजर का मतलब चोटिल करना, घायल करना। इंजरिंग 3 अदर्स, तो और 3 अन्य लोगों को उसने घायल किया। तो 3 लोगों को घायल करते हुए उसने अपनी माँ को, मतलब अपनी जो सासू माँ थी उसको मतलब मार दिया, किल कर दिया, और इसीलिए उस 38 साल के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे एक हेडलाइन और दी गई है, एक्यूज्ड बिलीव्ड। अब यहाँ पर एक वर्ड हमें मिल जाता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है मतलब आरोपी, दोषी। एक्यूज्ड बिलीव्ड, तो जो आरोपी था उसको विश्वास था, बिलीव्ड था। एक्यूज्ड बिलीव्ड विक्टिम, विक्टिम मतलब वो पर्सन जिसके साथ कुछ गलत होता है, जिसके साथ कुछ दुर्घटना होती है, उसको हम कहते हैं विक्टिम। हिंदी में आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पीड़ित। तो एक्यूज्ड बिलीव्ड विक्टिम, एक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी है उसको विक्टिम पर, यानी कि जिसके साथ जो हादसा हुआ है उस विक्टिम पर, उस एक्यूज्ड को पूरा मतलब भरोसा था। एक्यूज्ड बिलीव्ड विक्टिम वॉज नॉट लेटिंग वाइफ स्टे विद हिम। तो एक्यूज्ड को मतलब विक्टिम पे भरोसा था, अपनी सासू माँ पे भरोसा था। वॉज नॉट लेटिंग, लेट का मतलब अलाउ करना, किसी काम को होने देना। तो एक्यूज्ड को मतलब अपना जो मतलब जो विक्टिम है, विक्टिम कौन, जो मतलब जो मदर इन लॉ जो मर गई हैं वो विक्टिम यहाँ पर बोली जाएंगी। तो एक्यूज्ड को मतलब विक्टिम पे पूरा भरोसा था। एक्यूज्ड बिलीव विक्टिम वॉज नॉट लेटिंग वाइफ स्टे विद हिम, मतलब उसको ये भरोसा था कि मतलब जो उसकी वाइफ है उसको वो रहने नहीं दे रही थी। विद हिम, उसके साथ, उसके साथ मतलब जो आरोपी है उसके साथ। चलते फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा आप लोगों के लिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे लिखा है अ 38 ईयर ओल्ड मैन। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी एज की बात की गई है। जो जो आदमी है मतलब जिसने मार दिया, जो एक्यूज है, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। अ 38 ईयर ओल्ड मैन, एक 38 साल का आदमी, वॉज अरेस्टेड। यहाँ पर ये वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मैं बताती है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अ 38 ईयर ओल्ड मैन, ये यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अ 38 ईयर ओल्ड मैन वॉज अरेस्टेड, एक 38 साल के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। फॉर, फॉर अभी अभी हमने जिक्र किया इस वर्ड का। फॉर एक प्रोपोजिशन है, फॉर का मतलब होता है के लिए। एलिजडली, एलिजडली मतलब कथित तौर पे, कथित तौर पे।
एलएसडी का यूज़ हम तब करते हैं जब आपके पास में कोई सबूत नहीं होता, न्यूज़पेपर एजेंसीज़ के पास कोई सबूत नहीं होता और उनको जब खबर छापनी होती है, पब्लिश करनी होती है, तो वो इस शब्द का इस्तेमाल करके चलते हैं कि मतलब उनके खिलाफ़ कोई भी केस ना हो। एलएसडी मतलब कथित तौर पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक 38 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया फॉर, अब यहाँ पर एलएसडी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कथित तौर पे, तो थोड़ी देर के लिए आप इस एलएसडी वर्ड को मतलब रिमूव करके देखें, थोड़ा सा मतलब इसको हाइड करके देखें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि जो 38 साल का जो आदमी था, 38-year-old मैन वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया फॉर किलिंग हिज मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ को मारने के लिए। एलएसडी इस किल वर्ड की जो कि एक वर्ब है, उसकी विशेषता बताने के लिए इस एलएसडी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो एक 38 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया फॉर एलएसडी किलिंग हिज मदर इन लॉ, अपनी सास को मारने के लिए, एंड इंजरिंग 3 अदर्स, और 3 लोगों को मतलब चोटिल करने के लिए, घायल करने के लिए। तो 2 चीज़ें हुई, एक तो उसने अपनी सासू माँ को मारा और उसने 3 अन्य लोगों को घायल किया। इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों बातों के लिए उस 38 साल के इंसान को गिरफ्तार किया गया इन द्वारकास मोहन गार्डन। और ये घटना जो कहाँ की है, द्वारकास मोहन गार्डन, तो द्वारका का एक मोहन गार्डन है, वहाँ की ये घटना है। आफ्टर, कब ये घटना हुई, आफ्टर हिज वाइफ लेफ्ट हिम, जब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। लीव का मतलब तो आप सभी को पता होगा, छोड़ना, और लीव की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। तो आफ्टर हिज वाइफ लेफ्ट हिम एंड डिड नॉट रिटर्न मतलब लौटना, वापस होना। तो जब उसकी वाइफ मतलब नहीं लौटी, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया और मतलब वह नहीं लौटी, इसके बाद ये हादसा हुआ। द पुलिस सेड ऑन फ्राइडे, और ये बात किसने बताई, पुलिस ने। कब बताई, फ्राइडे को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से लेकर के ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं डीसीपी, द्वारका, यहाँ पर ब्रैकेट में, तो यानी कि द्वारका के जो डीसीपी हैं एंटो एल्फोंस, उनका नाम है एंटो एल्फोंस सेड, उन्होंने कहा। तो द्वारका के जो डीसीपी है उन्होंने कहा, जिनका नाम है एंटो एल्फोंस, उन्होंने कहा दैट कि द एक्यूज्ड, अब यहाँ पर इस एक्यूज्ड की बात की जा रही है, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, दोषी। उन्होंने कहा कि द एक्यूज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज रवि, तो जो भी आरोपी है उसकी पहचान कर ली गई है। पैसिव का यहाँ पर सेंटेंस हो जाता है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, मतलब उसकी पहचान कर ली गई है। आइडेंटिफाई मतलब किसी को पहचानना, तो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड पैसिव का ये सेंटेंस है। तो जो आरोपी है उसकी पहचान कर ली गई है एज रवि, रवि के तौर पे। 38, जिसकी उम्र कितनी है, 38। अ रेजिडेंट मतलब निवासी, अ रेजिडेंट ऑफ मोहन गार्डन, जो कि निवासी है, रेजिडेंट है मोहन गार्डन का। अब आगे दिया है हु, जिसने, ये जो हु आप देख रहे हो वो मोहन के लिए दिया गया है। हु एलिजली, जिसने कथित तौर पे, हु एलिजली कथित तौर पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कोई सबूत नहीं होता। कथित तौर पे सिर्फ हम ऐसा कह रहे हैं कि हु एलिजली, जिसने कथित तौर पे मर्डर्ड हिज मदर इन लॉ, जिसने अपनी मदर इन लॉ को मतलब मार दिया, मर्डर कर दिया, उसका ख़त्म कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, 38 साल मतलब जो जिसकी उम्र है, और रेजिडेंट ऑफ मोहन गार्डन, जिसका जो मतलब मोहन गार्डन का निवासी है। हु एलिजली मर्डर्ड हिज मदर इन लॉ, जिसने आरोपित मतलब कथित तौर पे अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को मतलब मार दिया। मदर इन लॉ शशि बला, उनकी जो मतलब सासू माँ थी उसका नाम था शशि बला। तो शशि बला जो उसकी सास थी उसको मारने के लिए मतलब उसने मतलब मार दिया। यूजिंग एन आइस पिक, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, आइस पिक। गैस आपने देखा होगा आइस को पिक करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, जिससे मतलब आइस पर एक लकीर टाइप की काटते हैं, एक लकीर टाइप की मतलब खींच देते हैं और वहीं से उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो एक लोहे का एक इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब पेचकस टाइप का, उससे आप बोलते हो आइस पिक। तो उससे क्या होता है, बर्फ़ को, आइस को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है।
तो एक उस मतलब आइस पिक का इस्तेमाल करके उसने अपनी सासू माँ यानी कि शशि बला को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। बढ़ते फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा है पुलिस सेड। अब पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट के लिए सेंटेंस हो गया। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, पुलिस ने कहा दैट कि अराउंड, अराउंड मतलब लगभग, अराउंड 12:30 AM, लगभग मतलब 12:30 बजे AM के टाइम पे, रात के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद में जो पहर शुरू होता है वो मॉर्निंग का पहर शुरू हो जाता है, AM वहाँ से लगना शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद। तो ये 12:30 बजे की घटना है। पुलिस सेड दैट अराउंड 12:30 AM ऑन थर्सडे। पुलिस ने कहा कि मतलब करीब 12:30 बजे मतलब थर्सडे को AM के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, दे रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक जानकारी मिली थी। किसको मिली थी? पुलिस को। दे किसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है? पुलिस के लिए। दे यहाँ पर प्रोनाउन है और पुलिस एक नाउन है, तो दे जो है वो एक प्रोनाउन है जो कि पुलिस शब्द के लिए आया है। दे रिसीव्ड, रिसीव्ड आपको समझ में आ गया होगा, प्राप्त करना, मिलना। रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। दे रिसीव्ड एन इन्फॉर्मेशन, उनको एक मतलब सूचना मिली थी, दैट कि अ मैन हैज़ असॉल्टेड हिज मदर इन लॉ। असॉल्ट मतलब अटैक करना, हमला करना। उनको एक ऐसी खबर मिली थी कि एक आदमी ने असॉल्ट कर दिया है, एक हमला कर दिया है, हिज मदर इन लॉ, अपनी मतलब सासू माँ पे। एंड इन्फ्लिक्टेड मल्टीपल ब्लोज। ब्लोज मतलब घाव, इन्फ्लिक्ट मतलब करना। जब आप किसी की घाव करते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे से, तब आप इस इन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करते हो। तो मतलब अ मदर हैन मतलब अ मैन हैज़ असॉल्टेड हिज मदर इन लॉ, एक ऐसी उनको रिपोर्ट मिली, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी सासू माँ पर मतलब अटैक कर दिया, असॉल्ट कर दिया है। एंड इन्फ्लिक्टेड मल्टीपल ब्लोज, और उन्होंने मतलब इन्फ्लिक्ट किया था कई बार, ब्लोज मतलब चोट, घाव पहुँचाया था। ऑन हर, उन पर, उन पर मतलब उन अपनी सासू माँ पर। विद एन आइस पिक, किससे ये घाव किए थे? एक आइस पिक के सहारे। आगे दिया है ही इंजर्ड अदर्स, उसने दूसरों को भी इंजर्ड कर दिया, चोटिल कर दिया, घायल कर दिया। ही यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोनाउन के रूप में, और ही जो आया है वो उस पर्सन के लिए आया है, उस मैन के लिए आया है। तो मैन तो अपने आप में एक नाउन होता है। तो ही इंजर्ड, इंजर्ड यहाँ पर पास्ट के लिए सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। तो ही इंजर्ड अदर्स, उसने क्या किया? उसने दूसरों को चोटिल कर दिया। हु इंटरवीन्ड एज वेल, इंटरवीन का मतलब होता है बीच बचाव करना। हु इंटरवीन्ड एज वेल, जिन्होंने बीच बचाव भी किया था उनको उसने मतलब घायल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। ऑल द इंजर्ड, ऑल द इंजर्ड मतलब जितने भी घायल लोग थे, जितने भी घायल लोग थे, ऑल द इंजर्ड वर रश्ड टू हॉस्पिटल। जब भी आप इस तरीके से इस सिचुएशन में आप रश टू हॉस्पिटल देखते हो तो ये इसका मतलब होता है कि मतलब किसी को अस्पताल ले जाना। अब क्योंकि ये सेंटेंस वर प्लस रश्ड है, तो वर तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और रश की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे तो समझ जाना आप ये सेंटेंस पैसिव का है। तो ऑल द इंजर्ड यानी कि जितने भी जो घायल लोग थे, वर रश्ड टू हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर, जहाँ पर शशि बला वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, जहाँ पर शशि बला को वॉज डिक्लेयर्ड मतलब डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया। ब्रॉट डेड मतलब ब्रॉट डेड मतलब मरी हुई लाई गई वो, ऐसा मतलब डॉक्टरों ने मतलब क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 3 अदर्स वर टेकन टू दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो 3 अन्य लोग थे, 3 अदर्स जो 3 अन्य लोग थे, वर टेकन टू दीनदयाल हॉस्पिटल, वर टेकन टू दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। तो एक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, वहाँ पर उन 3 लोगों को ले जाया गया। वेयर, जहाँ पर दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, तो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मतलब अब वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मतलब मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं कहूँगा आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, यानी कि मेरा इलाज चल रहा है। अब बढ़ते फ्रेंड्स आगे। द एक्यूज्ड रवि, एक्यूज यानी कि जो आरोपी है रवि, द एक्यूज्ड रवि वॉज ओवर पावर्ड, उस पर मतलब काबू पा लिया गया। ओवर पावर मतलब किसी पर काबू पा लेना। तो द एक्यूज्ड रवि, अब यहाँ पर ये जो एक्यूज्ड है वो सब्जेक्ट है, वॉज ओवर पावर्ड, तो फिर से ये पैसिव सेंटेंस बन गया। तो द एक्यूज्ड रवि, जो आरोपी रवि है, वॉज
ओवर पावर्ड, उसको मतलब काबू में कर लिया गया, ओवर पावर कर लिया गया, एंड अरेस्टेड, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बढ़ते फ्रेंड्स आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। लास्ट तक आप सेशन में जुड़े रहें, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द वेपन, वेपन मतलब हथियार। द वेपन वॉज लेटर रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। द वेपन वॉज लेटर रिकवर्ड, तो जो हथियार था उसको मतलब बाद में रिकवर किया गया। यानी कि जो कोई मतलब हथियार, अगर मतलब आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा बरामद करना। जब कोई चोरी हो जाती है तो पुलिस उस सामान को ढूंढ के ले आती है, या फिर हथियार मतलब कहीं पर मिलते हैं तो उनको मतलब बरामद कर लिया। इस तरीके से हिंदी न्यूज़पेपर में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो द वेपन वॉज लेटर रिकवर्ड, यानी कि बाद में उस हथियार मतलब उस हथियार को बरामद कर लिया गया फ्रॉम हिज पोजेशन, उसकी जब्त से। किसकी जब्त थी? उस इंसान की जिसने ये इंसिडेंट किया, जिसने ये मर्डर किया। सेड द पुलिस, पुलिस ने बताया। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि जो वेपन था उसको मतलब बाद में रिकवर कर लिया गया, उसको मतलब बरामद कर लिया गया फ्रॉम हिज पोजेशन, उसकी जब्त से। सेड द पुलिस, पुलिस ने ये कहा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ के दौरान, इट वॉज रिवील्ड, रिवील का मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, कोई चीज़ जो हिडन थी, छुपी हुई थी, उसको रिवील करना, उजागर करना, सबके सामने लेके आना। तो इट वॉज रिवील्ड, अब इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, इट वॉज रिवील्ड, ये खुलासा हुआ दैट कि रवि वॉज अरेस्टेड ऑन रेप चार्जेस इन 2019। तो वहाँ पर ये खुलासा हुआ कि रवि वॉज अरेस्टेड, रवि को गिरफ्तार किया गया था ऑन रेप चार्जेस, रेप चार्जेस में इन 2019, 2019 में। तो अब मतलब पूछताछ के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ कि रवि जो था उसको गिरफ्तार किया गया था 2019 में रेप चार्जेस पर। एंड वॉज इन जेल, और वो मतलब जेल में था फॉर 9 मंथ्स, 9 महीने से। एट दिस टाइम, और यही समय था, एट दिस टाइम इसी समय, हिज वाइफ एंड डॉटर हैड शिफ्टेड टू हिज मदर इन लॉज हाउस, और यही समय था कि हिज वाइफ यानी कि उसकी पत्नी, एंड डॉटर उसकी जो बेटी थी, हैड शिफ्टेड वो शिफ्ट हो गए थे, हैड शिफ्टेड टू हिज मदर इन लॉज हाउस, अपनी सासू मतलब उसकी जो सासू माँ थी उस इंसान की, तो उसकी सासू माँ के घर वो शिफ्ट हो गए थे। किस टाइम पे? जब वो जेल में था 9 महीने के लिए, उस टाइम पे। एंड देवर अनविलिंग, और यहाँ पर बोला जा रहा है देवर अनविलिंग। तो अनविलिंग जो शब्द है वो यूज़ किया जा रहा है दे के लिए, और दे यहाँ पर माँ और जो बेटी थी उन दोनों के लिए बोला जा रहा है। दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो कि वुमन और डॉटर के लिए आया है। तो देवर अनविलिंग, वे मतलब अनविलिंग थे, वे अनिच्छुक थे। देवर अनविलिंग टू कम बैक, वापस आने के लिए वे अनिच्छुक थे, वे आना नहीं चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है इट एंगर्ड हिम, इट एंगर्ड हिम। तो इस बात से क्या हुआ? उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गई, इस बात ने उसको एंगर कर दिया। इट एंगर्ड हिम, उस मतलब इस बात ने उसको एंगर कर दिया, गुस्सा कर दिया। एंड ही बिलीव्ड, और उसको मतलब ऐसा लगता था, ऐसा वो मानता था, ऐसा उसका विश्वास था, ही बिलीव्ड दैट कि हिज मदर इन लॉ वॉज बिहाइंड इट, कि मतलब इसके पीछे उसकी सासू माँ है। तो मतलब जो वाइफ थी और जो उसकी बेटी थी वो वापस नहीं आ रहे थे, तो वो समझ बैठा कि इसके पीछे उसकी वाइफ मतलब उसकी जो मदर इन लॉ है वो इसके पीछे थी, तो इसीलिए उसने इसका मतलब मर्डर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी कहानी समझ में लगभग मतलब आ गई होगी। 90% आपको ये समझ में आ गई होगी, बचा है 10%। तो ज़रा उस कहानी को भी हम समझ लेते हैं। द DCP सेड, अब ये बात किसने बताई? DCP ने बताई। आगे पढ़ते। सो इसलिए द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोपी। शब्दों को आप तुरंत ही लिखते चले क्योंकि ये शब्द, ये वर्ड्स हमेशा रिपीट होते हुए रहते हैं। सो द एक्यूज्ड डिसाइडेड टू किल शशिबला, तो इसलिए उस आरोपी ने डिसाइड किया था मारने का शशिबला को। ही एडेड, उसने ऐड किया, उसने मतलब जोड़ा, उसने मतलब और ऐड किया अपनी बात में। आगे बढ़ते हैं। ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को, ऑन वेंसडे नाइट द एक्यूज्ड अटैक्ड द विक्टिम, क्या किया?
द एक्यूज्ड जो आरोपी था जिसने मर्डर किया है, अटैक्ड यानी कि अटैक करना, हमला करना, द विक्टिम मतलब वो पीड़ित जिसके साथ में कुछ गलत हुआ, तो उस आरोपी ने उस पीड़ित पर मतलब अटैक कर दिया ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को। वैन जब शी हैड कम आउट ऑफ द हाउस, शी हैड कम जब वो बाहर आई थी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पांच परफेक्ट सेंटेंस ये हुआ। वैन शी हैड कम आउट ऑफ द हाउस जब वो अपने घर से बाहर निकल के आई थी, टू सी ऑफ हर रिलेटिव्स, सी ऑफ का मतलब होता है किसी को विदा करना, किसी को विदा करना, किसी को गुड बाय कहने के लिए जब आप घर से बाहर निकल के आते हो तब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हो सी ऑफ। तो मतलब शी हैड कम आउट ऑफ द हाउस, वो अपने घर से बाहर निकल के आई थी, टू सी ऑफ हर रिलेटिव्स, अपने जो रिलेटिव्स थे उनको विदा करने के लिए। द पुलिस सेड, पुलिस ने ये बात बताई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन हर रिलेटिव्स केम टू हर रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव, जब व्हेन हर रिलेटिव्स जब उसके रिश्तेदार, केम टू हर रेस्क्यू जब उसके बचाव के लिए वो आगे आए, दे वर ऑल्सो अटैक्ड, दे यहाँ पर प्रोनाउन वर ऑल्सो, पैसे बन गया वर ऑल्सो अटैक्ड, तो मतलब उन पर भी अटैक कर दिया गया, उन पर भी अटैक कर दिया गया, पुलिस एडेड, पुलिस ने ये बात जोड़ी। तो ये था फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।